ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, बुद्ध घटे चित्त विषय भरमाए, तेज घटे परिनार की संगत, बुद्ध घटे बहु भोजन खाए। इसलिए संग जैसा होगा वैसा रंग करेगा, जैसा आहार विहार होगा वैसा मन बनेगा, और जैसा हम पेय पदार्थ पिएंगे पानी वैसे हमारी वाणी बनेगी। हमारी अगर वाणी शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारे आचरण शुद्ध हो जाए, तो आनंद किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद कहीं खोजने की जरूरत नहीं, यही हृदय में प्रकाशित हो जाए। तीनों को शुद्ध करने के लिए एक समर्थ है, राधा राधा। देश परिवर्तन आपको सुखी नहीं कर सकता, उद्देश्य परिवर्तन किए बिना आपको सुख नहीं मिल सकता। आपका उद्देश्य यदि भोग है तो चाहे कहीं भी बैठ जाओ, चाहे जो कुछ बन के बैठ जाओ, दुर्गति पक्की है। और आपका उद्देश्य अगर भगवान है तो चाहे जहाँ हो आपका परम मंगल है। जय गुरुदेव भगवान की जय। कभी भी दूसरों का दोष दर्शन, कथन और चिंतन ना करें, नहीं तो वही दोष आप में आ जाएगा और आपको परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा। जब तक तुम्हारा निरंतर नाम नहीं चलेगा तो आप रोक नहीं सकते, दूसरों के गुण दोष का दर्शन होगा। और जब तक दूसरों के दोष का दर्शन होगा तो वो दोष अपने अंदर पहले से आए। अगर अपने अंदर काम नहीं है तो कोई कामी नजर नहीं आएगा, अपने अंदर पाप नहीं तो कोई पापी नजर नहीं आएगा। गोस्वामी जी के हृदय में राम आए तो श्री राम में सब दिखाई दे रहा। तो हमें ये दोष दर्शन ना हो, दोष कथन ना हो, दोष चिंतन ना हो, इसलिए हर समय नाम का चिंतन करते हुए कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। यदि पाप कर्म धोखे से भी हुआ तो हृदय को मलिन कर देगा, दूसरों में दोष दर्शन और अपने में गुणाभिमान, ये पाप का लक्षण है। और अपने में दैन्यता और दूसरों में भगवत भाव, ये पवित्र हृदय का लक्षण है। इसलिए हर समय राधा राधा। मनुष्य जैसा चिंतन करता रहता है उससे वैसी ही क्रिया होने लगती है और वैसे ही वातावरण से घिर जाता है। विषय चिंतन ही पतन है और भगवत चिंतन ही यथार्थ उत्थान है। जब कोई ठकुराता है तो तब लगता है कि प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है। अपने लोगों को यही माया फंसाए हुए है कि कोई अपना है। जब आप जाओगे तब आपको भी रोना पड़ेगा, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। जब तक हमारे से किसी को कोई स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक तो हमें प्यार करता है, और जब हम किसी के स्वार्थ लायक नहीं रहते तो ठुकरा देता है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान बहुत प्यार करते हैं जो सब जगह से अपनापन हटाकर एकमात्र प्रभु के। पर ये मोह माया इतनी प्रबल है कि जो ठुकराता है उसी के पास रहना चाहता है। जिस माता पिता को कष्ट है तो अगर भगवान में मिल जाए तो उसे एक है मेरा बेटा प्रसन्न हो जाए और मुझे अपने अनुकूल बना ले। ये मोह का नाश जब तक नहीं होता तब तक भगवान की शरण है। मोह गए बिनु राम पर कोई न दृढ़ अनुराग। और मोह का नाश दो से होता है, एक सत्संग और एक नाम जप। हम सत्संग सुने और खूब राधा 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 राधा। जिसने सच्चिदानंद में अपना हृदय दुनिया से हटाकर लगा दिया है, सारी रिद्धियां सिद्धियां उसकी सेवा में लग जाती हैं। हृदय की कामनाओं को शांत करो, नाम जप करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं। तब तक शुद्ध सच्चिदानंद में चित्तवृत्ति लगती नहीं, लगाने की चेष्टा करते हैं पर बार बार वो विक्षेप को प्राप्त होती है। विक्षेप बार बार विषयों में सुख है ऐसा मानकर वो गिरता रहता है। जब निरंतर नाम का अभ्यास हो जाए तो नाम सच्चिदानंद प्रभु के रूप में एक बार प्रवेश करा दे, फिर जो चाहे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम जैसे नाम जब शुरू करते हैं थोड़ी देर किया, इसके बाद वही गंदी वृत्तियां हमारे संसार की तरफ, तो हमारा सच्चिदानंद भाव नहीं बन पाया। सच्चिदानंद अभी माया में भाव। इसलिए हमारी प्रार्थना है कुछ समझ में आवे ना आवे, यदि हम निरंतर नाम का अभ्यास करें तो नाम गुणातीत है, नाम कालातीत है, नाम सच्चिदानंद भगवान का है। तो सच्चिदानंद में वो सच्चिदानंद में स्थिति प्रदान कर देगा। इसीलिए निरंतर राधा भगवान की जय। सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। ये स्थिति आगे कहते भगवान पर हमारा दृढ़ भरोसा और उनके विधान पर राजी रहना बहुत बड़ी स्थिति है। इसे क्षमता कहते हैं, इसे भगवत प्राप्त महापुरुष की स्थिति होती है। और हमारी स्थिति अभी नहीं है। अपने लोगों की स्थिति अगर भगवान अनुकूलता हमें दे देते, हमारे अनुकूल चलते तो हमें लगता है भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, भगवान है। लेकिन जब प्रतिकूलता आती है, विपत्ति आती है, तो फिर ये बात हमारे ऊपर लागू नहीं हो पाती, इसलिए कि हमारी स्थिति नहीं है। ये बहुत बढ़िया स्थिति है, पर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में व्याकुलता हो जाए। उस व्याकुलता के लिए
हमारा आहार शुद्ध, हमारे आचरण शुद्ध, हमारे विचार शुद्ध, और हम खूब नाम जप करें और अपने बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, जिसकी भी सेवा मिल जाए, निष्काम भाव से सेवा करें तो भगवान प्रसन्न हो जाए, ये स्थिति दे दे। अनुभव में आने लगे कि हर समय चलते फिरते भगवान हमारे साथ है। ये स्मरण तो हमारे पास सबसे बड़ा पावर राधा नाम है। यदि हम उठते, बहुत सरल है और बहुत करुणामय है, उठते बैठते चलते फिरते अगर हम राधा नाम उच्चारण करें तो निश्चित समझो दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित हो, दृढ़ भूमि ये स्थिति आ जाएगी। तो हम हर समय बोलते हैं राधा हे नाथ, मेरे हृदय में कोई भी विकार न रहे, कोई भी वासना न रहे, कोई अन्य इच्छा न रहे, एकमात्र आपके प्रेम में उन्मुक्त हो जाऊं। हम सबको प्रभु से ऐसी कृपा की चाह करनी चाहिए। है बहुत कठिन। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा मन निर्विकार हो जाए, हमारे हृदय में अन्य कोई चाह न रहे, ये स्थिति होती है। भजन करते करते भगवान की कृपा से एक स्थिति होती है जहाँ कोई विकार नहीं है, जहाँ कोई चाह नहीं। अभी स्थिति विकार वाली और चाह वाली है। जब तक हमें ये भान है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जब तक हमें कुछ न कुछ चाहिए, क्योंकि शरीर और इंद्रियां ये भगवान में जब तक लीन नहीं होती तब तक ये मांगे बनी रहती है। तो हमें भगवान से मांगना तो है ही है, जो आप पढ़ रहे हो, हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना। अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे तो बिना मांगे ये स्थिति आ जाएगी। भगवान की आज्ञा सबसे बड़ी है कि तुम मेरे में मन को लगा दो। कभी भगवान ने धन भोग वस्तुओं की बातें नहीं की देने की, वो तो दान पुण्य के अंतर्गत आता है। 4 रोटी एक दे दो किसी को, वो बात उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति होती है ये स्थिति जब आती है, और ये स्थिति तब आती है जब हमारा मन प्रभु में लगा हो। कभी कभी लगाते लगाते मन हमारा फिसल जाता है, भोगों में चला जाता है, हमसे गलती हो जाती है, हमसे पाप हो जाता है। यही हमारी लड़ाई है। जिस दिन हमसे पाप नहीं होगा, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होगा और निरंतर नाम चलेगा तो ये स्थिति अवश्य आ जाएगी। भगवान बिना मांगे दे देंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश है। और सही पूछो तो यही स्थिति हमारी अभी है, हम सबकी। हम अपनी स्थिति को न जानने के कारण देव भाव, सब कुछ तो कृष्ण का ही है, उनकी ही कृपा से हमें श्री समृद्धि प्राप्त होती है। पर जब हम समृद्ध हो जाते हैं तो कृष्ण को ही भूल जाते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है। प्रभु का आश्रय यदि सुदृढ़ हो, जैसे तूफान चल रहा और हम किसी बहुत बड़े पहाड़ का आश्रय ले लें तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही प्रबल माया का प्रवाह कहाँ पड़ता है? मन को। मन विषय भोगों की तरफ आकर्षित होता है और विषयों की प्राप्ति पर वो गर्व कर लेता है, अभिमान कर लेता है हृदय में। जब यही से पतन प्रारंभ हो जाता है। उपासक यदि श्री भगवान का आश्रय ले ले, भगवान का दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मितांतरन्ते। मेरी माया है ऐसी प्रबल, पर अगर मेरी शरण में आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरी माया है। मम माया, मेरी दृष्टि रहेगी तो वो आपका पोषण करेगी, शोषण नहीं करेगी। इसलिए प्रभु की शरण में होकर हर समय राधा राधा नहीं करते, संत दर्शन को व्याकुल नहीं रहते, वो चिन्ह मात्र हैं, वह नेत्र व्यर्थ हैं। आपने उनका सही उपयोग ही नहीं किया। भगवत दर्शन मंदिर में भी जाकर होता है और भगवत दर्शन सबके हृदय में भी होता है। अगर हम हर व्यक्ति, हर प्राणी के हृदय में भगवत भावना करते हुए नाम जप करें, हर प्राणी में वास्तविक भगवान विराजमान है। अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो उसे मरा हुआ मानता है, उसके शरीर को जला देते हैं। तो वही भगवान जिनके हम दर्शन पाने मंदिर जाते हैं, वही सबके हृदय मंदिर में बैठे हैं। ये बात जिसकी समझ में आ गई वो जीवन मुक्त हो जाता है। मंदिर में केवल भगवान को माना और बाहर हम राग द्वेष किया, दूसरे को दुख पहुंचाया, तो मंदिर के भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे हम संतों को भगवत स्वरूप, मंदिर में भगवत विग्रह को भगवान, ऐसे सबके हृदय में भगवान विराजमान है। हम ऐसी भगवान की कृपा से अपनी दृष्टि बनाएं और ये दृष्टि बनती है नाम जपते। इसलिए हम सब राधा